इसलिए मां हम पर कृपा कर दो। नख से सिख तक हम विषय आ सकते हैं। नीति कहती है शब्दाद भी पंच भिरैव पंच पंचत्व आयुष गुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगारह पंचभिरंचित किम। इन 5 विषयों के अलग अलग भोक्ता जीव हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और इन 5 विषयों के अलग अलग भोक्ता जीव एक एक विषय में आसक्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। शब्द विषय किसका है? हाथी का, हिरण का। जब बहेलिया शिकारी हिरण को पकड़ना चाहता है तो बंशी का वादन करता है, वन में जाके जंगल में जाके वेणु को बजाता है। और उस हिरण को वह वाणी इतनी प्रिय है, वह शब्द इतनी प्रिय है कि वो नेत्र बंद करके उस ध्वनि में आसक्त हो जाता है। और परिणाम होता है वो शिकारी आता है और उस हिरण को बांध के ले जाता है। एक विषय में, शब्द में आसक्त होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा विषय है स्पर्श। यह है हाथी का विषय। शिकारी जब हाथी को पकड़ना चाहता है तो हाथी को कौन पकड़ सकता है? इतना बलवान होता है हाथी, कोई मानव तो पकड़ नहीं सकता। तो युक्ति का प्रयोग करता है वो। एक जंगल में गड्ढा खोदा, उसमें घास फूस भर दिए और उस स्थान पर एक नकली हथनी को खड़ा कर देता है। नकली हथनी को खड़ा कर देता है। हाथी को स्पर्श सुख इतना प्रिय है कि वह नकली को असली समझ करके स्पर्श करना चाहता है। एक विषय में आसक्त होने के कारण उसके उस गड्ढे में वह गिर जाता है। शिकारी पकड़ के ले जाते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। एक विषय स्पर्श में आसक्त होने के कारण मृत्यु को उसने प्राप्त किया। तीसरा विषय शब्द स्पर्श रूप। ये विषय पतंगे का। बारिश के समय में आपने देखा होगा, पहले तो गांव में घरों में दीपक जलाते थे। आज भी जब लाइट आदि जलाए सामने बारिश के समय में तो पतंगे चल के आते हैं। पतंगा ही बोलते हैं ना उसको। उसको पता है हमारे न जाने कितने पूर्वज इसी रूप में आसक्त होकर के काल के गाल में समा चुके हैं। कालम यालम खग्रास, काल के मुख के ग्रास बन चुके हैं। उसको पता है, फिर भी वो उसको रूप इतना प्रिय है, वहां पहुंचता है और जल करके उसमें भस्म हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप। चौथा विषय रस। रस विषय है मछली का, मत्स्य का। केवल मल्लाह, नाविक अथवा तो जो भी कहें, जब वह मछली को पकड़ना चाहता है तो एक बड़ा सा डंडा लेता है। आपने देखा होगा कहीं, पतले से डंडे को लेता है, उसमें एक धागा बांधता है और धागे के अंतिम भाग में एक लोहे का नुकीला पदार्थ फंसाता है। उसमें कुछ खाद्यान्न लगाता है, उसको बोलते बंसी। ये श्री ठाकुर दी वाली बंशी अलग है। वरहा पीड़ा विरामम मृगमद तिलकम कुंडलाक्रांतगंडम कौवाक्षम कंबुकंठम स्मित सुभगमुखम स्वादरेण्यस्त वेणु। वो वेणु अलग है और ये वंशी अलग है। ठाकुर जी की वंशी जीव को जगत से निकालती और वो जगत ठाकुर जी की वंशी तारती और ये मारती है। ये वंशी मारती है, जगत की वंशी है ना। तो उसमें वो कुछ खाद्यान्न लगाता है। नाविक केवट मल्लाह और मछली पकड़ने के लिए जैसे ही डालता है जल में, मछली को वो रस इतना प्रिय है, जैसे खाता है दांत उसमें मुख लगाता है, फंस जाता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। एक विषय रस में आसक्त होने का कारण प्राण को उसने नष्ट कर लिया। पांचवा है गंध। ये विषय है भ्रमर का, भौरा।
भौरे को यदि आप किसी कक्ष में बंद कर दें तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह दीवार को काट के बाहर निकल सकती है। दीवार नहीं, किवाड़ को, लकड़ी के किवाड़ को छेद कर सकती है। उसमें इतनी क्षमता होती है, कैपेसिटी उसमें होती है। लेकिन वही भ्रमर जब कमल के पुष्प में बंद होता है, सुबह को उसके मकरंद का, उसके पराग का आस्वादन करने के लिए बैठता है, शाम होती है तो वो कमल का पुष्प बंद हो जाता है, तो सोचता है रात की तो बात है और गंध का सेवन कर लो, सुबह होगा तो बाहर निकल जाएंगे जैसे पंखुड़ियां खोलेंगे। लेकिन हमारे महज्जन कह गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो करना है आज अभी इसी वक्त कर लो। इसलिए महापुरुष बड़े भाव से निवेदन करते हैं, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए, कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, 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 यह दिन अभी तक यूं ही गवाए, यह दिन अभी तक यूं ही गवाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हो सकता है हाथ से जो धन निकल गया वो वापस आ जाए, ये धन वापस आ सकता है, लेकिन जो समय जा रहा है ये कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए महज्जन कहते हैं, समय धन से अधिक मूल्यवान है, इसका सदुपयोग करें कृपानाथ। तो एक विषय में आसक्त होने के कारण भ्रमर क्या किया, उसने कहा कल जो है सुबह में पंखुड़ी खुलेगी और मैं उड़ जाऊंगा। पर सुबह सुबह हुआ क्या, हाथी आया और हाथी ने उस कमल के पुष्प को तोड़ा और मुख में डाल लिया। एक विषय गंध में आसक्त होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो नीति कहती है 5 अलग अलग विषयों के अलग अलग भोक्ता जीव हैं, एक एक विषय में आसक्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो असमय काल के मुख के ग्रास बन गए। तो जो मानव, जो जीव, जो मनुष्य इन 5 विषयों में आ सकते हैं। हम आप तो इन 5 विषयों में आ सकते हैं ना। हमें शब्द भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए, सब चाहिए। तो जो मानव इन 5 विषयों में फंसा हुआ है, अरे मानव विचार करो कि हमारी क्या दुर्गति होगी।